अहमद हसन अल अरबी, कहाँ कहाँ कौन कौन से फ्रंट पे भारत जो है ना अपने मुंह पे कालक बनेगा? पहले कश्मीरी अवाम, मकबूजा कश्मीर के जो अवाम है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। भारत के अवाम रिजेक्ट कर रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं कि आपके अपना सिक्योरिटी लैब्स था, आपकी अपनी सिक्योरिटी कहाँ थी, सबूत कहाँ है 7 दिनों के बाद, 1 हफ्ते के बावजूद। इंटरनेशनल फ्रंट पे भारत को कोई उस तरह से कामयाबी नहीं मिली कि पाकिस्तान को किसी भी आलमी मुल्क ने इम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं की। भारतीय फौज के अपने लेफ्टिनेंट जनरल, इतने बड़े ओहदे का ऑफिसर, वो कह रहा है कि जी पहलगाम खुद भारत की सरकार ने करवाया, पाकिस्तान ने नहीं करवाया। DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रख दी। कहाँ कहाँ भारत शर्मिंदगी का सामना करेगा? इसको शर्म क्यों नहीं आती? और फिर आप जिस तजियाकारों पे पाबंदी लगा दी, यूट्यूब पर पाबंदी लगा दी, पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स पे पाबंदी लगा दी। अहमद हसन साहब, देखिए, सबसे पहले तो भारत का ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन्होंने किया, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। इनका जो जंगी जुनून है, इनकी जो जिस तरीके से ये पिछले 3 साल से असलहा खरीद रहे हैं, $100 बिलियन प्लस का असला ये लोग खरीद चुके हैं, जिस तरीके से ये वॉर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं पिछले 3 साल से, जिस तरीके का इनका पॉलिटिकल रिटोरिक है, इनके लार्जर प्लान का हिस्सा है पाकिस्तान के ऊपर हमला करना। और ये काफी अरसे से ये अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे। एक तो जब ये सारी चीजें हो रही थी, तो इंटरनेशनल रिलेशंस का एक लॉ है कि जब ट्रूप्स ऑन ग्राउंड मूव कर रहे हैं और उनकी मूवमेंट कॉम्प्लीमेंट कर रही हो वेपन प्रोक्योरमेंट, और उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो पॉलिटिकल रिटोरिक, तो इसका मतलब है अ वॉर इज कमिंग। तो ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इन्होंने किया, इन्होंने अपनी तरफ से उसको पूरा तैयार किया। इन्होंने उसके जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का विजिट था, उससे लेकर हर चीज इन्होंने अपनी, जिसको सेटिंग कहते हैं, वो इन्होंने पूरे तरीके से डिप्लोमेटिक करने की कोशिश की। और इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद ये था कि पूरी दुनिया की सपोर्ट को रैली कर सकें, जो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक मिस एडवेंचर करना है उससे पहले। और उसके साथ इन्होंने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी लॉन्च करनी थी, जो इन्होंने के अर्नाब गोस्वामी या इस तरह के जो एंकर्स हैं उसके थ्रू इन्होंने करनी थी। लेकिन क्लियरली फिजिकल जो काइनेटिक एक्शन इन्होंने, जो मिस एडवेंचर इन्होंने प्लान किया हुआ है, उससे पहले जो दो एस्पेक्ट्स, एक तो सिंपैथी लेना और दूसरा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बर्तरी लेना पाकिस्तान से, उसमें उनको उनकी सोच से भी बुरी तरह शिकस्त हुई है। एक तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इतने भोंडे तरीके से किया गया, और फिर जो इनका बैकग्राउंड है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का, जो मुल्क इंडिया को पसे पर्दा सपोर्ट करना भी चाहता है वो भी नहीं कर सकता। इतनी पूरी दुनिया के अंदर जो इन्होंने, आप देखें, इन्होंने क्लेम किया कि हमारे 30 लोग मरे हैं, सबूत इन्होंने कोई नहीं दिखाया। ये दुनिया का शायद वाहिद इंसिडेंट है कि किसी मुल्क ने कहा हो कि इतने लोग मरे और सबूत नहीं दिखा रहे। तो उसके बाद इस इवेंट के ऊपर बाकायदा तौर पे पूरी दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर मीम्स बनी है कि किस तरह के झूठ बोलते हैं। यहां पे इनको एक तो बहुत ज्यादा इनका मुंह काला हुआ है। और दूसरा, अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इससे पहले अभी नरेंद्र मोदी, अजित कुमार डोवल, राजनाथ सिंह और इनके जो फोर्सेस के चीफ्स हैं, उनकी मुलाकात हुई है। और इस वक्त जब उस मुलाकात के खत्म होने के बाद मोहन भगवत, जो आरएसएस के गॉडफादर कह लें या उनको आरएसएस का चीफ कह लें, जिसकी जो एक्चुअली ही इज द बैकबोन बिहाइंड मोदी एज वेल, वो इस वक्त मोदी के घर मीटिंग के लिए गया हुआ है टू पुश हिम टू डू समथिंग। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी अगला इलेक्शन भी नहीं जीत सकती। और मोदी के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं, जो आइडियोलॉग हैं आरएसएस के, वो आज सुबह से मोदी के खिलाफ एक तरह से उसने कू कर दिए। सो दिस इज व्हाट द ग्राउंड रियलिटी इज। और ये अब इस सारी जो इनका मुंह काला हुआ है पूरी दुनिया में, उससे बचने के लिए नाउ दे आर गोइंग टू प्लान, दे आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अ मिस एडवेंचर। पाकिस्तान के पास इतना वक्त है कि हम APC कॉल कर सकें, फटाफट फौरन पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कॉल कर सकें, बिकॉज अगर जंग मुसल्लत हुई और भारत का जंगी जुनून कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो इंतज़ार नहीं करेगा किसी भी मामले का। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि APC या मुश्तरका इजलास हो, और क्या उसमें इमरान खान की शिरकत होनी चाहिए? देखें, मैं ऑनेस्टली आपसे एक बात करूं कि हमारी शायद जो बातें मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ, हमारी शायद पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो डाउन प्ले कर रही हैं। शायद उनको ग्रेविटी का अंदाजा नहीं है कि इस वक्त हो क्या रहा है। इस वक्त इंडिया की तरफ से जो तूफान उठने वाला है, और ग्राउंड के ऊपर इस वक्त क्या हो रहा है, पूरी अवाम, जो पिछले 2-2.5 साल का प्रोपेगेंडा चल रहा था कि फौज और अवाम के दरमियान में एक एक डिवाइड क्रिएट करने का, इस वक्त ग्राउंड के ऊपर अवाम सब कुछ छोड़कर अपनी फौज के पीछे खड़ी है। आप ये टेक्निकली स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर ले, हमारा तो क्योंकि काम है ये करना, सेंटिमेंट देखना, तो हमें इस बात का इस बात का एविडेंस और डेटा मौजूद है कि अवाम खड़ी हुई है। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में किसी सेटिंग पे नहीं आती तो अवाम इनको इरेलेवेंट कर देगी। क्योंकि जब इंडिया की तरफ से तूफान आएगा तो फिर तो नहीं देखा जाएगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है कौन सी नहीं।
ऑटोमेटिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी वैसे ही पाकिस्तान की अफवाज हैं, और जब इंडिया अटैक करेगा तो जाहिर है हर कोई उनके पीछे खड़ा होगा। सो अभी इस बहस में कि क्या इसका ऑपरेशनल डिटेल होगी, क्या नहीं होगी, किसको छोड़ना है, किसको निकालना है, जैसे कि बात हुई, अनकंडीशनली इन सबको साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये इसमें देर करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, खुद इरेलेवेंट होंगे। क्विकली मुझे ज़रा बता दीजिएगा, कश्मीर इस वक्त खुदा की कोई गैबी मदद है कि भारत की मोदी सरकार ने अपनी बेवकूफ़ी से, अपनी नाअहली से उसको एक इंटरनेशनल फ्लैश पॉइंट बना दिया। पाकिस्तान इस सिल्वर लाइनिंग को मज़ीद यूटिलाइज़ कैसे कर सकता है डिप्लोमेटिकली, और जो अखलाकी हिमायत है, और किस तरह से कश्मीर को एक बार फिर आलमी सतह पर मुकदमा बना सकता है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो कश्मीर के बहुत सारी चीज़ें हैं। यूएन की रेजोल्यूशन 45/100, यूएन जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन, वो इसको लेजिटिमेट राइट कहती है कि कश्मीरियों के पास लेजिटिमेट राइट है अपनी फ्रीडम स्ट्रगल का। ना सिर्फ वो इसको अलाउ करती है बल्कि इसको एनफोर्स भी करती है, और ये बात भी करती है कि दुनिया के मुहज़्ज़ब ममालिक किसी भी मुल्क पे अगर ऑक्यूपेशन आर्मी हो तो उस मुल्क, उस इलाके के जो लोग हैं, जो ऑक्यूपेंट्स, उनको सपोर्ट करे ताकि इंटरनेशनल ऑर्डर कायम रह सके। सो पाकिस्तान के पास अब राइट है, अब पाकिस्तान के पास वो नैरेटिव आ चुका है कि पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा पूरी दुनिया के अंदर बहुत बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकता है। नंबर 2, आपने जो बात की, आपने कहा कि मोदी ने ये गलती कर दी, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करूंगा। आपने बिल्कुल ठीक बात की है। इस वक्त जो पाकिस्तान का इंटरनल जियोपॉलिटिकल और सोशल फैब्रिक और ऑर्डर इस वक्त आजकल के दौर में क्रिएटेड है, मोदी ने पाकिस्तानी कौम को यूनाइट कर दिया। पाकिस्तानी कौम के दरमियान में जो फैक्शंस थी, जो फिशर्स थे, वो भरना शुरू हो गए हैं। ऑन दी अदर हैंड, मोदी, जो इंडिया की इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, जियोपॉलिटिकल और सोशल डायनामिक्स हैं, इफ मोदी गोज फॉर अ वॉर, अगर ये वॉर मॉन्गरिंग और ये वॉर रेटोरिक और हिस्टीरिया ये ज्यादा करते हैं, दे गो फॉर अ मिस एडवेंचर, तो इंडिया के अंदर जो फिशर्स हैं, चाहे वो नागालैंड हो, मणिपुर हो, आसाम के अंदर आज़ादी की तहरीकें हो, अरुणाचल प्रदेश हो, खालिस्तान की तहरीक हो, मार्क्सिस्ट माओइस्ट मूवमेंट हो, रेड कॉरिडोर हो, साउथ और नॉर्थ के अंदर डिवाइड हो, चाहे वो चिकन नेक का 12 किलोमीटर का सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो, वो हर जो फिशर है, हर जो दरार है, वो बढ़ना शुरू हो गई है। सो इट्स अ वेरी वेरी गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान डिवाइड होता जा रहा है और इंडिया, पाकिस्तान जो है वो यूनाइट होता जा रहा है और इंडिया मजीद डिवाइड होता है।